नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह और कल एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ कि हमें सकारात्मक सोच अपनाने की आवश्यकता क्या है। चूँकि सकारात्मक मानसिकता को कैसे विकसित किया जाए, इस पर चर्चा करने से पहले इसके कुछ लाभ पर चर्चा करना आवश्यक है। So here are some benefits I will let you know. First, freedom from negative thinking. पहला कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, तो आपको नकारात्मक सोच से अपने आप छुटकारा मिल जाएगी। ये उसी तरह है कि अगर उजाला है तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सकारात्मक सोच आपको किन किन चीजों से मुक्त करती है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ा सिंपल है, जब आप बोलेंगे नकारात्मकता से, मैं बोलूँगा जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो नकारात्मक विचार करते क्या हैं? तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपके दृष्टिकोण में वो प्रदूषण ला देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं, मैं असमर्थ हूं, नहीं मैं इसके लिए पर्याप्त नहीं हूं, या मैं तो असफल हूं। अगर मैं असफल हो गया तो ये सारे नकारात्मक विचार हैं। नकारात्मकता आपके अंदर भय पैदा कर देती है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और इससे आप कम होते हैं, आपका दम घुटता है। ये विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सकारात्मक विचार लाना सीखकर आप नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। यह एक प्रकार का, जैसे मैंने कहा ना, दूषण, यह एक प्रकार का करप्शन है सकारात्मक विचारों का। जैसे कि सकारात्मक विचार आते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अंदर सकारात्मक विचार आते जाएंगे, आप नकारात्मकता को आशावादिता में परिवर्तित करते जाएंगे। सेकंड है, इट हेल्प्स यू सी द पॉसिबिलिटीज इन लाइफ। अगर आपके पास सकारात्मक विचार रहेंगे ना, तो आप जीवन के में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी संभावना है, उनको देख पाते हैं। स्वतंत्र और मुक्त रहने में ये आपको मदद करता है। हमारा दिमाग है ना, एक कोटेशन है, मैं यहां कोट करना चाहूंगा कि योर माइंड इज कंडीशन टू सी द डार्क एंड ब्लैक साइड। दिमाग केवल अंधेरे और धूमिल पक्ष को देखने के लिए ही अनुकूलित है। आप जीवन में विभिन्न विचार, विभिन्न संभावनाओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं जब आपके पास सकारात्मकता होती है। और नकारात्मकता में वो सारे आप देख ही नहीं पाते हो। जीवन की संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। नए नए आइडियाज जो हैं, जो नई संभावनाएं हैं, वो सब आप देख ही नहीं पाते हो। तो इसको लेके एक रिसर्चर थी, बारबरा फ्रेडरिक्सन, साइकोलॉजी की एक रिसर्चर थी। उन्होंने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पोस्टेड थी, उन्होंने एक एनालिसिस किया। 5 ग्रुप्स बनाए, कुछ लोगों को लिया और 5 ग्रुप्स बनाए। 5 ग्रुपों में कुछ लोगों को, एक ग्रुप में, जो पहले ग्रुप में लोग थे, उनको एक आनंद का, एक जॉय का टॉपिक दिया
और उस तरह के वीडियो क्लिप्स उनको दिखाई गई। दूसरे ग्रुप में जो लोग थे उनको कंटेंटमेंट, संतोष का वीडियो क्लिप दिखाया गया। जो तीसरे ग्रुप में थे उनको वो एक कंट्रोल ग्रुप था जिसमें कि न्यूट्रल वीडियोस क्लिप दिखाई गई। दो चौथे ग्रुप में जो लोग थे उनको फियर से रिलेटेड क्लिप्स दिखाई गई, और जो पांचवें ग्रुप में थे उनको एंगर से रिलेटेड क्लिप्स दिखाई गई। और जब उनसे उसके फीलिंग्स के बारे में लिखने को बोला गया तो जो फर्स्ट ग्रुप में थे जिनको कि आनंद का क्लिप या जॉय का क्लिप दिखाया गया था, वीडियो क्लिप दिखाया गया था, उन्होंने बहुत सारे थॉट्स लिखे। कंटेंटमेंट वाले भी कुछ थॉट्स उन लोगों ने भी लिखा। कंट्रोल ग्रुप जो कि न्यूट्रल ग्रुप था उसमें एक दो थॉट्स कुछ लोगों ने लिखे, बट जो फियर और एंगर था वो एकदम ना के बराबर था उनके थॉट्स। तो इस स्टडी का जो कंक्लूजन था वो ये था कि सकारात्मक विचार से आप किसी भी स्थिति से आसानी से निपट सकते हैं, वैसे आपके थॉट प्रोसेस होते हैं। जिन्होंने पॉजिटिव वीडियोस देखी थी, पॉजिटिविटी की, उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स जनरेट हुए। जो नेगेटिव में थे उनके थॉट्स नहीं जनरेट हुए, वो कुछ लिख नहीं पाए। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस रिसर्च। सो थर्ड क्या है कि पॉजिटिविटी बिल्ड्स योर स्किल। हर आदमी के अंदर यूनिक गुण है ना, कहते हैं ना, बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है कि एवरीबडी हैज अ हिडन टैलेंट। तो पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आती है ना, आप अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढते हो, उसको पहचान पाते हो और फिर उसको निखारते हो। इससे आपकी यूनिक स्किल बिल्ड होती है। तो यदि आप चाहते हो कि हम स्वतंत्र रहें, खुशी रहें और आशान्वित जीवन जिए, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट तो रखना ही होगा। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट समझते हैं, आशान्वित दिमाग डेवलप करना होगा आपको। यहाँ पे अब क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डेवलप द पॉजिटिव माइंडसेट। मैं एक सकारात्मक विचार कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ जो कि जिमी डीन ने कहा है कि यदि आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते हैं तो आप अपने नाव के पाल को अनुकूल कर सकते हैं अपनी जगह तक पहुंचने के लिए। The wind is not in your control, but you can control the sails to reach your destination. तो आपका अंतरिम लक्ष्य तो आपको जहां पहुंचना है वो पहुंचने से होता है ना। आप दिशा आपके उसमें नहीं है। तो क्या था कि सारे निगेटिविटी में आपने पॉजिटिव चीजें ढूंढ ली। What are the ways, what are the ideas by which I can reach my destinations? इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे ना तो केवल एक निकलेगा, एक ही चीज आएगी निकल के कि ये आप हो जो कंट्रोल करते हो। आपके कंट्रोल में नहीं है फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हो उसको। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? बाय द वेरियस वेज। हवा कंट्रोल में नहीं है, पाल तो कंट्रोल में है, नाव तो कंट्रोल में है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना कंट्रोल कर लिया आपने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। सो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं पॉजिटिव माइंडसेट को करने में। बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारे लोग बताते हैं कि माइंड तो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज अ कॉन्शियस एंड सेकंड वन इज अ अनकॉन्शियस, जिसको एक को चेतना कह सकते हैं और एक को अचेतना कह सकते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस को ऐसे समझ लीजिए कि जो कुछ भी आप माइंडफुली कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, वो चेतना है। और जैसे
पहली बार जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप पैडल को देखते हैं, हैंडल को देखते हैं और देख के आप रास्ते को देख के चलाते हैं। बट आप जब कंटिन्यूसली चलाने लगते हैं तो ना आप पैडल को देखते हैं ना हैंडल को देखते हैं, आप कहीं और देखते हैं और करते रहते हैं। सबकॉन्शियसली आपका पैर चलता रहता है। तो जो पहले जो कुछ भी आप पहली बार करते हैं ना वो कॉन्शियसली करते हैं, और जब आपको उसकी हैबिट हो जाती है ना तो सब कॉन्शियस माइंड ही करता है उसको। आप कुछ और भी करते रहते हैं, दो काम एक साथ कर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका दूसरा काम करता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो सबकॉन्शियस होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होता है। जो प्रीवियस आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सारा फीड है इसमें, सबकॉन्शियस में सब है, उसके पास सारा डेटा है। जैसी सिचुएशन आती है वैसा वो करता है वो अकॉर्डिंगली, जब तक कि आप उसको कॉन्शियसली इंटरवीन नहीं करते हैं। जैसे कोई सिचुएशन आती है, अगर वियर्ड सिचुएशन है बहुत, जैसे आपका उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है, वो निगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है ऑटोमेटिकली। अरे यार ये कैसे होगा, ये क्या यार कैसे होगा। सो दैट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड, दैट थॉट्स शुड नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय द पॉजिटिव थॉट्स। उन्हीं विचारों को, उन्हीं नकारात्मक विचारों को जो हमारे दिमाग में आ रहा है, उसको सकारात्मकता से रिप्लेस करना होता है। सो डेवलप अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। सकारात्मक विचार को डेवलप करना है। जब आप किसी, जैसे क्या होता है कि जब आप नकारात्मक विचार में क्या होता है कि जब आप किसी डिबेट में मान लो जा रहे हो, तो आप ये सोचने लगते हो कि अरे यार मैं हार जाऊंगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव माइंडसेट ये सोचता है कि मैं जीत के आऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं जीत के आऊंगा। 1% अगर वो हार भी जाता है तो वो ये नहीं सोचता अरे यार मैं हार गया। नेगेटिव माइंड से सोचता है मैं हार गया। पॉजिटिव माइंड से सोचता है यार बहुत कुछ सीखा, मजा आया। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट्स। सो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। नेगेटिव थॉट आते कैसे हैं? तो ये बेसिकली 6 तरह की कैटेगरीज है जो मैंने पढ़ा है। फर्स्ट वन इज कैटेस्ट्रोफाइजिंग, जिसको विनाशकारी कहते हैं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग विनाशकारी है। इस तरह के जो थॉट्स आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे कि यू थिंक किसी बैड सिचुएशन के विषय, जैसे कोई बैड सिचुएशन आती है, कोई बुरी परिस्थिति आती है, तो आपके दिमाग में आता है कि यार इतना बुरा यार, ये तो मैं तो मर ही जाऊंगा। सेकंड आता है माइंड रीडिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि आप ऐसा सोचते हो ना, आपको लगता है कि वो जो कह रहा है ना, वो मुझे पता है मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाहता है। आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो। थर्ड है ओवर जनरलाइजिंग। एक बार कभी आपके साथ कुछ हो गया, उसी के बिहाफ पे आपके दिमाग में वो बनता जाता है, यानी नहीं अरे वो तो ऐसा ही है, अरे वो ऐसा ही होगा। एक बार हुआ आपके साथ, बट आपने उसको ओवर जनरलाइज कर लिया। ये सब नेगेटिव थॉट्स के उसमें आता है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। आप केवल यही सोचते हैं या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो वो सही है या तो गलत है। जबकि आपके दिमाग में ये नहीं आता कि ठीक है उसकी अपनी खामियां हैं, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है, ये भी तो हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग तो नहीं, आप गलत या सही सोचते हैं, तो ये कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। फोर्थ है क्रिटिकल सेल्फ टॉक।
अपनी खामियां देखते हैं आप लूजर हैं, अपनी ही आलोचनात्मक आत्मचर्चा करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यार मेरे से नहीं होगा ऐसा। ये सब जो थॉट्स आते हैं वो क्रिटिकल सेल्फ टॉक कहलाते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर। परीक्षा में जाने से पहले ही आप बोल देते हैं कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। सो दिस आर द थॉट विच यूज टू कम इनटू आवर माइंड। ये सब थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। कैटास्ट्रोफाइटिंग, माइंड रीडिंग, ओवर जनरलाइजिंग, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, क्रिटिकल सेल्फ टॉक एंड प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर्स। तो ये सारे पैटर्न्स जब भी आपके दिमाग में आते हैं ना, ये सारे जैसे इस तरह के थॉट्स आते हैं ना, तुरंत इनको लिखें, डेट और टाइम के साथ लिखें इन थॉट्स को, और इनको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स से। अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा फीड करें, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगा। ये आप रिपीट करें। ये चीजें जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, फिर कैसी भी सिचुएशन आती है आप उससे निपट लेते हैं। सबकॉन्शियस आपका ट्रेंड होता है, सबकॉन्शियस को ही ट्रेन करना है। ये जो है ना मोस्ट पावरफुल है। कॉन्शियसली तो आप कुछ भी करेंगे तो आप कर जाएंगे, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आपके 90% काम यही करता है। सो बैक अप द माइंड, जो फियर है, जो डर है, उसको जीतना है, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से रिप्लेस करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट से रिप्लेस करना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। उसमें क्या अच्छाई है, क्या और तरीके हैं, व्हाट आर द अदर वेज बाय विच आई कैन अचीव माई गोल, क्या और से तरीके हैं, सोचना है कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कहां से हो सकता है। ऐसे हजारों क्वेश्चन पूछें उससे। वैसे तो क्वेश्चन 6 प्रकार के ही होते हैं, वो 6 क्वेश्चन ही पूछ लेंगे तो आई थिंक आपको जवाब मिल जाएगा। बट है क्या कि हम पूछते ही नहीं है क्वेश्चन। तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करिए, पॉजिटिव माइंडसेट को लाइए, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करिए पॉजिटिव थॉट्स से। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।